हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट बारे में। पहला है एनआरएल। एनआरएल जो वैकेंसी निकालेंगे वो सीए और सीए में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। ये पूरी परमानेंट जॉब है। इसमें जो पैकेज ऑफर किया वो 19 टू 20 लाख के आसपास आपका सीटी से होने वाला है गाइस। वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज है और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएमबीआई के रिक्रूटमेंट बारे में, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसके लिए बीकॉम क्वालिफाइड भी अगर आप हैं या फिर आपने एमकॉम कर रखे तो एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मीन सभी, अगर आपने बीकॉम भी केवल कर रखा है, सीए इंटरव्यू या सीए को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें केवल वॉक इन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा गाइस। तो उसके बेसिस पे अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो तीसरी रिक्रूटमेंट है गाइस वो एसएआई की रिक्रूटमेंट है। गाइस ये वीडियो मैंने इसलिए कंसोलिडेट बनाई क्योंकि इसमें जो इनकी डेट्स है काफी पास में आने वाली है। ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 दिन का एक वैकेंसी के लिए है अप्लाई करने का टाइम। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने के लिए मैंने कंसोलिडेट वीडियो बना दी ताकि आपको टाइमली उसके लिए अप्लाई कर सको गाइस यहाँ पे। तो ये जो तीसरी रिक्रूटमेंट है गाइस, यहाँ पे 25 वैकेंसी है गाइस इसमें। इसके लिए भी सीए और सीएमए कैंडिडेट्स एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपका अप्रॉक्स सैलरी होने वाली है गाइस। उसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट वो भी मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी इसके लिए एलिजिबल है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सके गाइस। लेट्स स्टार्ट द गाइस। पहली जो रिक्रूटमेंट है वो एनआरएल की है, जो कि ऑयल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनी रत्न कंपनी है गाइस। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई। E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए एक रिजर्व है, अनरिजर्व एक है गाइस। इसमें एज की बात करते हैं गाइस, 32 इयर्स का एज क्राइटेरिया रखा गया गाइस। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 3 साल का है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज है गाइस। वैकेंसी पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो इवन यहाँ पे अनरिजर्व वैकेंसी भी है। तो आप मान के चलो, अगर आप एलिजिबल हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना गाइस, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर किया जाता है गाइस यहाँ पे। तो इसके लिए मैं सारी चीज डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं गाइस। डेट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे 25/1/2024 को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था गाइस। अभी 5 दिन पहले इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 3/2/2024 में, मतलब ज्यादा टाइम दिया ही नहीं गाइस। यहाँ पे आपको अगले 3 दिन में इसको अप्लाई कर लेना है गाइस। बेटर है अगर आप आज ही एलिजिबल है तो इसके लिए आज अप्लाई कर लेना गाइस यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस। ये सब चीजें 3/2/2024 को ही कंसीडर की जाएगी, चाहे वो एज हो, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हो गाइस, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो 32 ईयर्स की एज रखी गई है, इसके लिए सी और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। मींस जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके बाद का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस दी जाएगी ऑयल और गैस इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया, पर ये प्रेफरेंस है गाइस। अगर आपको और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, अगर वो है तो आप उसके बेसिस पे ही अप्लाई कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे ओनली रेगुलर बेसिस जो आपने जॉब किया वही कंसीडर किया जाएगा। इवन आपकी जो क्वालिफिकेशन वो भी रेगुलर होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे एम्यूनमेंट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। E2 ग्रेड में जो एम्यूनमेंट दी जाएगी 50,000 से 1,60,000 दी जाएगी। आपकी जो अप्रॉक्सिटी से 18.47 लाख के आसपास होने वाली है गाइस। यहाँ पे अप्रॉक्सिटी है जो कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस होती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है गाइस। यहाँ पे प्रोबेशनरी पीरियड की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल का रहेगा, आपको इनिशियल 1 साल के लिए प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे किस रिफाइनरी पोस्ट किया जाएगा, आसाम के अंदर गाइस। इनिशियली आपको वहां पे पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है। मींस पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट आपके शायद मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि जो भी उनका क्राइटेरिया उसके बेसिस शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से इंटरव्यू, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा गाइस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस। उसके अलावा श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि जिसमें पीरियड होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से स्टार्ट होगा गाइस। उस श्योरिटी बॉन्ड आपको फाइल साइन करना। इसके अलावा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइस, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी कंसेशन रिलैक्सेशन है, चाहे एज का है, वो सब आपको मिलेगा गाइस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। ये 5 ईयर 3 ईयर सभी एज रिलेक्शन आपको मिलेंगे गाइस। आपके कास्ट सर्टिफिकेट बेसिस कैसे अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है गाइस। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका मैं दिखा भी दूंगा गाइस। यहाँ पे सिंपल से इसकी वेबसाइट जाना है, करियर पे करंट ओपनिंग्स में जाना है गाइस। 3/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो गाइस टाइमली अप्लाई करना है। आज 31 तारीख हो गई गाइस, अभी भी आपके पास 3 दिन है, तो इसके लिए अप्लाई कर लेना। ये आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, इनके किस फॉर्मेट अपलोड करना है गाइस, यहाँ दिया हुआ है, उसको डिटेल में चेक कर लेना गाइस। उसके अलावा गाइस यहाँ दिया हुआ है कि आपको जो भी फोटोकॉपी जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको रिटेन रखना है, क्योंकि बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबमिट कराने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा क्लियर दिखा है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है गाइस, पर उसको आपको रिटेन जरूर करके रखना है
गाइस यहाँ पे। कोई जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं गाइस, आपको कोई भी क्वेरी है तो इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजन है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस केवल आप एलिजिबल है वो चेक कर लो और इसके लिए अप्लाई कर दो गाइस, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं वर्किंग है तो आपको एनओसी लेके जाना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपका जो भी चेंज होगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश होगा, आपको वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करना। अगर आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है तो उसको साथ जरूर शेयर करना गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, पीएमबीआई की रिक्रूटमेंट है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा है, इसमें भी केवल आपका इंटरव्यू होगा और वो वॉक इन इंटरव्यू की डेट भी दी हुई है गाइस यहाँ पे। तो इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं गाइस, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए वैकेंसी, एक वैकेंसी है गाइस यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली ने एनसीआर में आपको पोस्ट किया जाएगा यहाँ पे। इंटरव्यू का डेट एंड टाइम भी दी थी गाइस, 12/2/2024 को इसका इंटरव्यू होगा। उससे पहले आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है गाइस यहाँ पे। वेन्यू की बात करते हैं गाइस, ये वेन्यू दिया हुआ है दिल्ली में ही इसका इंटरव्यू होने वाला है गाइस यहाँ पे। एप्लीकेशन कैसे करनी है गाइस, वेबसाइट पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करनी है गाइस, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। पहले वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है गाइस यहाँ पे। जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा, एक वैकेंसी है। फाइनेंस में आपको एज है जो 28 ईयर्स रखी गई। क्वालिफिकेशन गाइस यहाँ पे बीकॉम मांगी गई है। अगर एमबीए फाइनेंस है या एमकॉम है तो एक एडिशनल एडवांटेज मींस उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइस अगर आप सीए हैं, सीए इंटर है तो उनको भी एक एडिशनल प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन जितनी होगी उतनी ही ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए गाइस, फाइनेंस अकाउंट्स में बोला गया है। कंसोलिडेटेड पे की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 25,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस 5,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। टेलीफोन अलाउंस 500 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। आपको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे यहाँ पे। आपका इंश्योरेंस कराया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर में होगा। जॉब प्रोफाइल यहाँ दी हुई है, सारा सीए से रिलेटेड काम होगा या फिर जो भी प्रोफाइल है बीकॉम्स की उससे रिलेटेड काम होगा गाइस। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का, जिसको आप सेटिस्फैक्टली उसका रिन्यूअल भी होगा। मींस ऐसा कुछ नहीं कि 3 साल उसको मैक्सिमम जितना भी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा गाइस, उसके बेसिस पे आपका पीरियड जो है एक्सटेंड करते रहेंगे यहाँ पे। तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट थी गाइस। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी आपकी, मतलब आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बाद आपको सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करना है उसको यहाँ पे एड्रेस पे भेज देना है यहाँ पे। उसके बेसिस पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे देख लेना। इसमें अपना रिज्यूम भी अटैच करना है, उस सारी चीजों को। तो इस एप्लीकेशन को पूरी डिटेल में देख लेना गाइस, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस एसएआई के रिक्रूटमेंट बारे, स्पॉट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में गाइस। यहाँ पे इसने भी 19/1/2024 को अपनी रिक्रूटमेंट निकाली थी। इसने जो रिक्रूटमेंट निकाली कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाली है गाइस यहाँ पे। इसमें इनिशियली आपको 2 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जो कि एक्सटेंड करके मैक्सिमम 5 इयर्स तक किया जा सकता है। मींस टोटल टेन्योर इसका 5 ईयर का रहने वाला है गाइस यहाँ पे। टोटल 25 वैकेंसीज है गाइस। यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है गाइस यहाँ पे, जनरल मैनेजमेंट के अंदर गाइस यहाँ पे। डेट ऑफ ओपनिंग की बात कर लेते हैं गाइस, 20/1/2024 को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट डेट है 5/2/2024 गाइस। अभी भी 5 दिन आपके पास हैं। अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई कर लेना गाइस यहाँ पे। कोई भी आपको डाउट है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे रेगुलरली आप उसको मेल लिख सकते हो गाइस यहाँ पे। जॉब डिस्क्रिप्शन बात करते हो गाइस, यहाँ पे देखिए आपको लाइजनिंग विद स्टेक होल्डर मींस मल्टीपल जो स्पोर्ट अथॉरिटी उनसे बातें करनी, कांटेक्ट करना पड़ सकता है किसी भी काम के लिए। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, फंड फ्लो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मींस फाइनेंस से रिलेटेड आपका काम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे सीए या सीए में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है, ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी, एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होगा इस प्रोफाइल में, तो आप इसके मींस आपको अकाउंटिंग में कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। आपका सिलेक्शन कैसे होगा गाइस, फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू की बेसिस पे आपको सिलेक्ट होगा। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या आपको सबमिट करना है गाइस, ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं, कैसे अप्लाई करना है आपको, ये सारा ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं गाइस यहाँ पे लिंक दिया हुआ गाइस। उसको टेन्योर की बात करते हैं गाइस, मैक्सिमम 2+1+1 हर साल 1 साल के रिन्यू होगा गाइस। 5 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा यहाँ पे। एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, 32 ईयर्स की एज रखिए। कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी आपको 50,000 रुपीज पे की जाएगी। काफी अच्छी सैलरी ऑफर की गई है गाइस, 50,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ऑफर किया जाएगा गाइस यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर अप्लाई कर लेना। इसके अलावा आपको 7% का इंक्रीमेंट भी होगा, मैक्सिमम सैलरी आपकी 70,000
1000 तक जाएगी गाइस। यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, आपको कोई भी टीडीए पे नहीं किया जाएगा, सारे लीव के बेनिफिट दिए जाएंगे। अगर आपको कंपनी के टूर के लिए भेजा जाएगा तो फ्लाइट का फेयर या रेल फेयर दोनों दिए जाएंगे गाइस, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके बेसिस पे। उसके अलावा होटल टैक्सी और फूड बिल का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, उसकी कुछ लिमिट है गाइस, उसको देख लेना। कैसे अप्लाई करना, आपको सिंपल सा ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि फ्यूचर में उसी पे कम्युनिकेशन होगी गाइस। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी 20/1/2024 से हो चुकी थी गाइस। यहाँ पे 5/2/2024 तक इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, अगर आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको 1 महीने की नोटिस पे आपको निकाल सकते हैं गाइस। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है गाइस, इसमें परमानेंट नहीं मानना है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और इसको आपको अपनी ईमेल आईडी को रेगुलरली विजिट करते रहना है, कोई भी अपडेट होगा आपकी ईमेल आईडी पे दिया जाएगा एग्जाम। ये टोटल 3 वैकेंसीज थी। अगर आप इसमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।